खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह आज इस दिन ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਲਈ ਉਚਾਰਿਆ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, महत्ता ਦੇ बारे दसे कि किस तरह खुदा परमेश्वर कि कैसे हम खुदा परमेश्वर जब मैन ऑफ गॉड के लिए, जब खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा कैसे उनके जीवन में चेंजेस आती हैं, कैसे उनकी सेवकाइयों में चेंजेस आती हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन हमें मध्यस्थता की इम्पोर्टेंस को, महत्ता को बताएगा। इन जीसस माइटी नेम आई। आज का वचन हम प्रेरितों के काम 12वें अध्याय से पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? पहले वचन से पढ़ूंगा, 12वें अध्याय का पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि एक स्पेसिफिक डेज जब चल रहे थे, अख़मीरी रोटी के दिन चल रहे थे, जब उनका फेस्टिवल चल रहा था यहूदियों का, तो उन दिनों में हेरोदेस ने क्या किया कि पतरस को भी पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? जब उसने क्या देखा कि जब उसने कलीसिया के कुछ व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर हाथ डाले, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। जब उसने देखा कि ऐसा करने से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो खुश होते हैं, तो उसने क्या किया? उसने यूहन्ना का जो भाई याकूब था, वचन कहता है, उसको तलवार से मरवा डाला। और लोगों को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए उसने पतरस को भी पकड़ लिया। जब हम पढ़ते हैं कि पतरस परमेश्वर का चेला था जिसको परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पर कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि वो दिन कौन से थे? अख़मीरी रोटी के दिन थे। जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार के कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये इतना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। 10वें वचन में लिखा, तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वह निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। वचन में क्या लिखा कि जब कलीसिया ने पतरस के लिए, जो कि उस समय बंदी गृह में बंद था, जो कि एक तरह से कॉन्स्पिरेसी के द्वारा पकड़ लिया गया था वचन के अनुसार, तो उसको छुड़ाने के लिए जब कलीसिया ने लॉ लगाकर प्रार्थना करी, जब कंसिस्टेंट प्रेयर करी, फर्वेंट प्रेयर करी, हार्टफेल्ट प्रेयर करी, दिल से बोझ के साथ उसके लिए जब प्रेयर करी, तो परमेश्वर ने तब अपने स्वर्गदूत को भेजा पतरस को छुड़ाने के लिए। पतरस जो कि सामर्थ के काम करता था, वचन कहता है कि जब वो चलता था, गलियों में चलता था, तो उसकी परछाई के साथ लोग हील हो जाते थे। इसलिए जब वचन कहता है कि जब पतरस गलियों में जाता था तो लोग अपने बीमारों को गलियों में लटा देते थे ताकि पतरस की छाया ही पड़ जाए उन पर और वो चंगे हो जाएं। और वही पतरस, बाइबल कह रही है कि एक समय ऐसा आया जब वो हेरोदेस की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गया और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया ताकि वो उसको मरवा डाले। तो वचन क्या कहता है? जब कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना करी, जब उसके लिए इंटरसेसरी प्रेयर करी, तो परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना का उत्तर दिया और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर पतरस को छुड़ाया। तो वचन क्या कहता है कि जब दूत पतरस के पास आया तो उस समय ज्योति चमकी और उसने पतरस को उठाया, उसकी पसली पर हाथ मारकर उठाया और उसको बोला, क्या बोला?
उसको बोला कि कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उससे पहले क्या हुआ, जब जैसे ही उसने उसकी पसली पर हाथ मारा, उठाया, तो उसके हाथों से जंजीरें खुली। अगर किसी के हाथ जकड़े हुए हैं तो क्या वो काम को कर पाएगा? इसी प्रकार अगर किसी के पाँव जकड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं, तो वो कितनी स्पीड से चल सकता है? क्या वो मैराथन रन कर सकता है? क्या वो उस स्पीड से भाग सकता है? तो जब किसी के पैरों में जंजीरें हैं, वो कितनी स्पीड से जा सकता होगा? जब किसी के हाथ बंधे हैं, तो वो किस तरह से कौन सा काम कर सकता होगा? राइट? इसलिए जो प्रेयर है, जब हम फर्वेंट प्रेयर करते हैं, जब हम खुदा के दासों के लिए प्रेयर करते हैं, जब हम अपने लिए प्रेयर करते हैं, तो वो प्रेयर क्या करती है? जो लोग जकड़े होते हैं, जिनके हाथ जकड़े होते हैं आत्मा में, उनका हाथों का जकड़े होना मतलब कि वो काम तो करना चाहते हैं, परंतु उनका काम कोई सफल नहीं हो रहा। जो भी वो काम करते हैं, वो असफल होते जा रहे हैं। वो सोचते कुछ हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, परंतु उनका जो काम है वो सही तरह से नहीं हो पाता। राइट? क्यों? क्योंकि डेविल ने उसको जकड़ रखा है, आत्मा में जकड़ रखा है। तो जब कलीसिया प्रार्थना करती है, जब लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो जब परमेश्वर उनको आज़ाद करता है, अपने दूत को भेजकर आज़ाद करता है, तो उनकी जब हथकड़ियाँ खुलती हैं, तो उनके कामकाज में स्पीड आती है। जब उनकी पाँव की जंजीरें खुलती हैं, तो उनके भागने में, दौड़ने में, उनकी डेस्टिनी में चेंजेस आने शुरू होते हैं। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कलीसिया ने लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसकी हाथों की जंजीरों को तोड़ा, उसके पाँव में जो जंजीरें पड़ी हुई थी उसको तोड़ा, और परमेश्वर ने पतरस को फिर से अपने कामों के लिए खड़ा किया। हालेलुया! इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हम मिलकर खुदा के उन दासों के लिए प्रार्थना करें जो खुदा का वो जो है सुसमाचार का वो उठाते हैं, जो लोगों को सुसमाचार पहुँचाते हैं, जो लोगों की सैल्वेशन का कारण बनते हैं, जो लोगों के लिए वचन को लेके आते हैं, क्योंकि बिना वचन के छुटकारा नहीं। हालेलुया! खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, जितने लोग तेरे इस वचन को सुने, वो जिस भी कलीसिया के मेंबर है, जिस भी अगुए को फॉलो करते हैं खुदावन परमेश्वर, वो उनके लिए और तमाम उन खुदा के दासों के लिए जो खुदावन परमेश्वर तेरे काम करना चाहते हैं, वो उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना शुरू करें। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जब वो मध्यस्थता की प्रार्थना तेरे दासों के लिए करें, तो वो खुद भी फलवंत होंगे, खुद भी फलवंत होंगे, वो खुद भी फलवंत होंगे खुदा, क्योंकि जिस नल से पानी आता है वो नल कभी सूखा नहीं रह सकता। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, जितने लोग तेरे इस वचन को सुने, इस पर अमल करें खुदावन परमेश्वर, और इसके अनुसार खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करें, तो उनके बंद रास्ते खुल जाएं खुदावन परमेश्वर, उनकी डेस्टिनी के रास्ते खुल जाएं खुदा परमेश्वर। हर वो आत्माएं जो डेस्टिनी को किल करना चाहती हैं खुदा, हर वो स्पिरिट्स, हर वो अंधकार की शक्तियाँ जो डेस्टिनी पर अटैक करना चाहती हैं, जो खुदावन परमेश्वर स्पीड को कम करना चाहती हैं, वो छोड़कर उनको जाए। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन, आमेन।